जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुन के। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है। अगर आप आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि संगत जी इस सत्संग में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है जो आज आपको मिलने वाली है। अगर आपने थोड़ा सा भी सत्संग मिस कर दिया तो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है आज संगत जी, फिर वो आपको नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और संगत जी ये बात तो गुरु जी ने भी बोली हुई है कि जो सत्संग सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, कल्याण उसी का होगा। तो संगत जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबा देना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। आपके एक एक लाइक करने से संगत जी गुरु जी का सत्संग बड़ी दूर तक जाने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी आज हम सब अशोक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अशोक, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। दिल्ली में मेरा अपना घर है। आप देखो मेरी लाइफ में संगत जी उतार चढ़ाव इतने आए हैं ना, इतने आए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। आज मेरी उम्र 50 साल हो गई है, 50 साल का पूरा हो गया हूँ संगत जी मैं आज। गुरु जी ने आज ये मेरे को मौका दिया है ना, आज मेरे जन्मदिन के ऊपर गुरु जी ने मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया है। अंकल जी का मेरे को कॉल आ गया सुबह सुबह कि अंकल आज आपने सत्संग शेयर करना है, तो आज मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ संगत जी। अंकल जी का बहुत बहुत थैंक्स, गुरु जी का शुक्राना, और आप सबका भी कि आप सब मेरा सत्संग सुनने के लिए अभी यहाँ सब आए हो। संगत जी सत्संग को लाइक कर देना, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। क्या हुआ देखो मैं आपको बताता हूँ। मेरी लाइफ में संगत जी शुरू से ही, मतलब ना मैं आपको बताऊं, मेरे बचपन में ही संगत जी, मतलब जब मैं बहुत छोटा था ना तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। पापा के जाने के बाद संगत जी मम्मी ने ही मतलब मेरे को इतनी, मतलब कि इतना उन्होंने किया संगत जी, मेरा इतना किया कि मैं जिंदगी भर संगत जी उनका वो, मतलब जो एक तरीके से जो माँ बाप करते हैं ना बच्चों के लिए, जो करते हैं संगत जी, मेरी माँ ने मेरे लिए अकेले किया। अकेले वो संगत जी नौकरी करते थे, मेरी मम्मी मतलब मेहनत कर करके ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं, बच्चों को दिक्कत ना आ जाए, बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। संगत जी 100 तरह की चीजें होती हैं घर पे, 100 तरह की चीजें, कोई एक चीज नहीं होती कि आप बाजार से ले आओ तो हो गया। नहीं संगत जी, मतलब मैं वो नहीं भूल सकता। पर संगत जी जैसे जैसे बड़े होते गए, आगे लाइफ बढ़ती गई, मम्मी की भी डेथ हो गई। आज की डेट में संगत जी मेरे मम्मी पापा दोनों मेरी लाइफ में नहीं है। मेरी भी शादी हो गई संगत जी, 2 गुरु जी की कृपा से मेरे बेटे हुए, आज वो अच्छे खासे बड़े हैं संगत जी, मतलब अच्छी वो जॉब्स कर रहे हैं अपना, मतलब लगे हुए हैं। अब कहने का मतलब ये है। पर संगत जी लाइफ में मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे, इतने उतार चढ़ाव कि मैं मतलब ना स्टेबल नहीं था कहीं पे। मेरा काम धंधा संगत जी जमता नहीं था कहीं पे ना। कहीं मैं नौकरी करने जाता तो वहां 1-2 महीने तक संगत जी मतलब मेरे को वो निकाल ही देते थे या मैं खुद निकल जाता था।
कोई मैं बिजनेस शुरू करता 2-4 महीने से मतलब कि काम करके संगत जी मैं खुद इस बिजनेस को छोड़ देता था। ना मेरा फायदा होता था और ना कुछ होता था संगत जी। मतलब ना मेरी किस्मत ने संगत जी मेरा साथ नहीं दिया। पर जब से मैं गुरुजी के पास में आ रहा हूँ, जब से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में आ रहा हूँ संगत जी, मेरी लाइफ ही पूरी चेंज कर दी गुरुजी ने। लाइफ चेंज तो करी, गुरुजी ने मेरे को वो सब कुछ दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे पास वो सब चीजें होंगी। संगत जी सबसे पहली बात ये कि मेरे पास अपना घर नहीं था दिल्ली के अंदर, गुरुजी ने मेरे को अपना घर दिया सबसे पहले तो। मतलब घर के बाद गाड़ी दी, मतलब सब कुछ दिया, पैसा भी दिया, धन दौलत भी दिया संगत जी। पर आज वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है संगत जी, किसी काम का नहीं है। ये मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ बात, अभी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा आगे जाके। प्लीज आप ना सत्संग को सुनते रहो बड़ी ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूँ संगत जी कि मैं गुरुजी के पास में कैसे जुड़ा, कैसे मुझे पता चला गुरुजी के पास जाना होता है, ब्लेसिंग मिलती है, कल्याण करते हैं गुरुजी, परेशानियों को खत्म करते हैं। संगत जी पता कुछ इस तरह चला कि जहाँ पे मैं नौकरी करता था ना, वहां पे एक मेरे कोलीग ही थे संगत जी जो मेरे साथ जॉब करते थे। मैंने नौकरी छोड़ दी थी पर वो वहीं पे ही काम करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया हुआ था गुरुजी हैं, मैं तो वहीं पे जाता हूँ, वो मेरा कल्याण कर देते हैं। मेरी सारी परेशानियों को उन्होंने खत्म कर दिया। आज की डेट में मेरे को कोई परेशानी नहीं है घर में, और घर में बरकत भी बड़ी हो रही है। संगत जी ये सब कुछ मुझे उन्होंने बताया था। मुझे क्या पता संगत जी गुरुजी के बारे में, है ना। और मेरा कोई इतना वो भी नहीं था कि मैं मंदिरों में जाऊं, गुरुद्वारों में जाऊं, कोई ऐसा संगत जी मन में था भी नहीं। मैं नास्तिक था, बिल्कुल मैं नास्तिक था संगत जी। मतलब कुछ था ही नहीं, बस ये था कि चलो पैसे कमा लो और घर आके खा लो, बस इतना ही था मेरा। और कुछ नहीं था कि पाठ पूजा करनी है, मंदिर जाना है नियम से, सोमवार को, शनिवार को, वीरवार को, कोई ऐसा था ही नहीं। गुरुद्वारे जाना है, माथा टेकने। जबकि संगत जी मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ, पंजाबी फैमिली से। मेरा नाम संगत जी अशोक मल्होत्रा है, गुरुजी की संगत हूँ, दिल्ली के अंदर रहता हूँ। अब क्या हुआ देखो, उसने मुझे बताया, अब मैंने वहां नौकरी छोड़ दी संगत जी, मेरा उसके साथ में लिंक खत्म हो गया, ठीक है। अब जब मैं घर संगत जी बैठा रहा खाली, मेरी आंटी के साथ मेरी लड़ाई होती थी, मेरे बच्चों के साथ लड़ाई होती थी, तो ऐसी खाली बैठा बैठा संगत जी मेरे दिमाग में आया एक दिन कि अरे वो मुझे गुरुजी के बारे में बोलता था कि गुरुजी हैं वो कल्याण कर देते हैं, ब्लेस कर देते हैं। तो मैं जरा मतलब पता करता हूँ गुरुजी के बारे में, ताकि मेरा भी कल्याण हो सके। मेरी तो लड़ाइयाँ झगड़ों से ही मेरे को वो ही नहीं होती है, घर में रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं पैसों की वजह से, ये होता है वो होता है, रोज ही घर में कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बच्चे लड़ रहे हैं, कभी मेरी आंटी लड़ रही, कभी मैं लड़ रहा हूँ। संगत जी घर का माहौल बड़ा खराब हो गया था, हमारे घर का माहौल ही बड़ा खराब हो गया था संगत जी, क्या बताऊं आपको। तो ऐसे ही बैठे बैठे संगत जी मैंने अपने फोन पे ना सर्च करा गुरुजी के बारे में, जो बड़े मंदिर वाले गुरुजी है ना, मैंने उनके बारे में सर्च करा संगत जी, सारा कुछ आ गया, बड़ा मंदिर कहाँ है, गुरुजी का आश्रम कहाँ है, कैसे जाते हैं। और संगत जी देखो हैरानी वाली बात तो ये है संगत जी कि मैं इसी चैनल के ऊपर आके सत्संग सुनता था। यानी कि YouTube में जैसे ही खोलता था ना, तो यही चैनल संगत जी, यही चैनल जिसमें मैं आज सत्संग शेयर कर रहा हूँ, जिसपे आज मेरे को मौका मिला है सत्संग शेयर करने का, मैं मतलब इसी चैनल पे सत्संग सुनता था संगत के, और आज मैं वहीं उसी जगह पे आके मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरु जी का इसके लिए लख लख बार शुक्राना। गुरु जी ने मेरे को इस लायक तो बनाया गुरु जी ने मेरे को। अब क्या हुआ संगत जी, ऐसे पता चला गुरुजी के बारे में, ब्लेसिंग कैसे मिलती है, पैसों की भी दिक्कत होती है तो संगत को, तो गुरुजी कैसे खत्म करते हैं परेशानियों को। संगत जी पता बहुत कुछ चल गया। अब मैं एक दिन बिना मतलब घर पे बिना बताए संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर की तरफ निकल गया। मैंने अपनी आंटी को नहीं बताया, अपने बच्चों को नहीं बताया, और उस दिन सुबह मेरी घर पे लड़ाई हुई थी, बड़ी मतलब बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी।
मेरी आंटी के साथ मैंने घर पे नाश्ता भी नहीं किया संगत जी। सुबह उठा, चाय वगैरह पी के मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकल गया। उस दिन था वीरवार और मुझे ये था कि गुरुजी का बड़ा मंदिर जो है ना वो सुबह खुल जाता है, पर मंदिर तो संगत जी 5 बजे खुलता था। मतलब उन दिनों में 5 बजे मंदिर खुलता था। आज तो मुझे नहीं पता कितने बजे खुलता है। उन दिनों में ना शाम को 5 बजे खुलता था संगत जी। अब मैं सुबह निकल गया। अब मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने घर पे देखा तो था, पर मुझे मतलब कि ना गलती लग गई थी संगत जी। मेरे को ना गलती लग गई कि सुबह सुबह खुल जाता होगा मंदिर है, सुबह खुल जाता है नॉर्मली है मतलब हर मंदिर, पर मतलब गुरुजी का तो संगत जी आपको बताइए ब्लेसिंग कितनी है, तो इसलिए शाम को। अब मैं सुबह 10 बजे घर से निकल गया बिना घर पे बताए हुए, ना कोई फोन लिया ना कुछ लिया, बस ऐसे ही मतलब जेब में भी संगत जी 100-200 रुपए थे। घर से निकल गया मेट्रो से, गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गया। पूछ पाछ के ना रास्ते में पूछा किसी से कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या मिलता है वहां से, ऑटो मिलता है, रिक्शा मिलता है, क्या मिलता है। वहां संगत जी मैं पूछ पाछ के अपना पहुंच गया गुरुजी के बड़े मंदिर। वहां गया संगत जी तो वहां तो सब कुछ बंद था पूरे, मतलब कोई संगत भी नहीं थी, सुबह सुबह का टाइम था। तो मैं वहां पे संगत जी बाहर जाके बैठ गया, रोने लग गया। बस मैं पता नहीं मेरे मन में क्या आया, ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरे घर से मेरे को निकाल दिया, मेरे घर से मुझे निकाल दिया। मेरे को ऐसा लगना शुरू हो गया संगत जी कि मैं मतलब आज ये कैसी मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है, ऐसी जिंदगी का मोड़ आ गया है जहां पे मैं अपना घर होते हुए भी मैं आज सड़कों के ऊपर बैठा हुआ हूं और मेरा परिवार आराम से घर पे बैठा हुआ है, एसी चला के ठंड में बैठे हैं और मैं तपती धूप के अंदर मैं सड़क के किनारे के ऊपर बैठा हुआ हूं। संगत जी मेरे को अपने आप पे रोना आ रहा था, अपने आप पे संगत जी गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ। होता ही है संगत जी, इतना कुछ किया बच्चों के लिए, आंटी के लिए, सारी जिंदगी लगे रहे काम धंधों में, चाहे वो ना चला, अपनी तरफ से मेहनत तो करी ना संगत जी, कोई कसर तो नहीं छोड़ी ना अपनी तरफ से। पर जब कुछ मतलब लिखा ही नहीं था ऐसा कुछ, तो फिर वही बात है। अब आप देखो संगत जी, मैं वहां पे बड़े मंदिर के बाहर बैठा रहा पटरी के ऊपर। अब मुझे नहीं पता कि अभी यहाँ संगत आने वाली है, कुछ ऐसी बात है। एक अंकल को मैं देखता हूँ जो कि ना मतलब ऐसे कुछ वो कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे बाहर की ना, मतलब पार्किंग एरिया जहाँ पे है, मतलब ऐसे कुछ वो कर रहे थे। मुझे ठीक से नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे क्योंकि मेरा उनकी तरफ ध्यान चला गया एकदम से। तो अब मैंने उनको देखा, वो मुझे देख रहे हैं। वो ना थोड़ी देर के बाद ही मेरे पास आ गए। वो मुझे कहते हैं क्या बात, कहाँ से आए हो। मैंने बताया कि मैं इस जगह से आया हूँ, दिल्ली में मैं रहता हूँ मतलब। तो कहते पहली बार आए हो क्या। मैंने कहा हाँ जी मैं पहली बार ही आया हूँ, मुझे पता नहीं था मंदिर बंद है। तो मंदिर कितने बजे खुलेगा। वो कहते हैं मंदिर तो 5 बजे खुलेगा, अभी तो काफी देर है, तो आप क्या करोगे। मैंने कहा क्या करूंगा, यहीं बैठा रहूंगा बस, और क्या, कहाँ जाना है, घर तो मेरा बहुत दूर है, अब यहीं बैठूंगा, रेस्ट मतलब आराम से बैठ जाऊंगा, धूप है। वो कहते धूप बड़ी है, तो फिर मैंने कहा हाँ धूप तो बड़ी है पर क्या करें जब नसीब में यही लिखा है। तो वो कहते नहीं नहीं ऐसी बात मत करो, नसीब में कुछ नहीं लिखा, आप अगर कहो तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, आप माथा टेक लो। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, ऐसे ही मतलब अंकल तो नहीं कहा मैंने उनको, जो भी संगत जी मैंने उस समय कहा होगा भाई साहब नहीं ऐसी बात नहीं है। वो कहते फिर आप ना 2 मिनट रुको। ठीक है संगत जी, 2 मिनट में रुका। वो अंदर गए बड़े मंदिर के, मंदिर बंद था, मंदिर बंद था संगत जी। वो अंदर गए और उनके हाथों में ना मतलब जब वो आए तो खीर का प्रसाद था, खीर प्रसाद उन्होंने मुझे दिया ऐसे, मतलब बाउल में था तो उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल मुझे नहीं खाना, मतलब ऐसे नहीं है कोई, मुझे भूख नहीं है ऐसा, मतलब मैं तो अपना यहाँ बैठा हूँ आराम से। वो कहते नहीं नहीं ये प्रसाद है, आपके लिए ही है ये, आप इस प्रसाद को खा लो। मैंने संगत जी मन में आया कि कैसे खा लूं, पता नहीं क्या होगा प्रसाद में। ऐसी संगत जी मन में बातें आ जाती है ना, जब पहली बार होता है तो मन में बातें आ जाती हैं अजीब अजीब सी कि अरे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या डाला होगा इन्होंने,
क्या कुछ मुझको कुछ हो तो नहीं जाएगा। संगत जी अजीब अजीब सी बातें जो हम सब टीवी में देखते रहते हैं, जो मतलब ये चीजें देखते रहते हैं अखबार वगैरह में, न्यूज में पढ़ते रहते हैं, जो सब चीजें कि वो खिला दिया तो वैसा हो गया, वैसा खिला दिया तो ये हो गया, वो हो गया, तो वो सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। वो कहते किसी बात की टेंशन मत लो, प्रसाद खाओ और अपने घर जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या मंदिर में अंदर नहीं जा पाऊंगा? कहते नहीं, आप आज संगत को प्रसाद यही मिलना है, इसी में ब्लेसिंग है गुरु जी की, आप इस प्रसाद को खा लो और घर चले जाओ। मैंने कहा मुझे कह रहे हैं घर चले जाओ, तो मैंने संगत जी पहले वो प्रसाद खाया और मैंने जो उसका जो बाउल था ना संगत जी वो वहीं पे रख दिया। वो आए 5 मिनट के बाद वो बाउल लेके चले गए अंदर, ठीक है। और वो मुझे फिर कहते हैं कि जाओ अंकल घर चले जाओ, ब्लेसिंग मिल गई आपको आज, और मतलब आराम से घर जाओ, आपकी सारी परेशानियां खत्म कर दी गुरुजी ने। संगत जी मैं भी बड़ा हैरान कि क्या बातें कर रहे हैं ये आना बेकार तो नहीं हो गया कहीं, ऐसी ऐसी बातें आ रही थी। क्या मतलब वो खुद ही मुझे मना कर रहे हैं जाने से अंदर, और प्रसाद दे दिया, पता नहीं क्या था उस प्रसाद, मैंने खा भी लिया। संगत जी मैंने वहीं से ऑटो रिक्शा किया बाहर आके ना, टी पॉइंट से ऑटो किया सीधा मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से सीधा मैंने अपने घर के लिए मेट्रो ली, सीधा अपने घर आ गया। जैसे ही घर आया संगत जी, मेरी आंटी और मेरे दोनों बच्चे रो रहे थे। घर पे आया तो वो कहते पापा आप कहाँ चले गए थे, इतनी सुबह से आप गए हुए हो, अभी शाम होने वाली है, 4 बजने वाले, आप कहाँ गए थे, हम तो बड़े घबरा गए थे। मैंने कहा बस बेटा परेशान था मन, ऐसे थोड़ा सा घूमने गया था, बस आ गया। संगत जी मैंने उनको नहीं बताया कि मैं गुरुजी के पास गया था। गया भी क्या संगत जी, मंदिर तो बंद ही था, बस बाहर से ही माथा टेक के आ गया था। मतलब घर में जैसे ही आया संगत जी, घर का माहौल ही पूरा बदला हुआ था। मतलब जैसा मैं घर छोड़ के गया था ना सुबह, तो घर में लड़ाइयां हुई थी, मेरी भी हुई थी, मैंने भी ऊंची आवाज में बोला था, कुछ भी बोला होगा, बोला था संगत जी, आंटी को भी बच्चों को भी, बच्चों ने भी बोला आगे से, आंटी भी बोला, मतलब सबकी लड़ाई हुई थी। पर जैसे मैं घर गया तो बिल्कुल माहौल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं सुबह से, और वो मेरे लिए रो रहे हैं। बताओ, उनको लगा कि मैंने कहीं गलत स्टेप नहीं उठा लिया, कहीं मैं परेशान हो गया, कहीं मैं दूसरी तरफ तो नहीं चला गया। पर संगत जी इतनी भी हार नहीं मानी, अभी इतनी भी अभी हार नहीं मानी थी। घर गया, सब कुछ ठीक हुआ, खाना वगैरह खाया, भूख लगी हुई थी। संगत जी बस वो दिन बीत गया, ठीक है। अब आप देखो तब से लेकर ना आज तक मेरे मन में अपने आप ही आता है कि मैं गुरुजी के पास जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, मैं अपने आप आता है मन में। और वो अंकल मुझे कभी दिखाई नहीं दिए उसके बाद, वहां पे उसी दिन दिखाई दिए थे वो अंकल वहां पे। उसके बाद मुझे वहां अंकल ही नहीं मिले कि वो कौन थे, कहां से, मतलब मुझे नहीं पता संगत जी वो अंकल कौन थे। पर आज की डेट में संगत जी गुरुजी ने मेरे को सब कुछ दिया हुआ लाइफ में, सब कुछ। बस एक जो कमी है ना, वो पता है क्या है? गुरुजी के दर्शन। गुरुजी के दर्शन मुझे आज तक नहीं हुए संगत जी, आज तक नहीं हुए। मैं तो मतलब दिन रात मैं गुरुजी का मतलब अरदास करता हूँ गुरुजी से, गुरुजी मेरे को अपने दर्शन तो करवा दो आप, क्या मैं आपकी संगत नहीं हूँ क्या? गुरुजी मेरे को अपने दर्शन करवा दो प्लीज। संगत जी आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।